हिजाब विवाद में नया मोड़ आ गया है। पटना के राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल का दावा है कि डॉक्टर नुसरत परवीन शनिवार को पटना सदर अस्पताल में नौकरी ज्वाइन करेंगी। उन्होंने कहा कि मामले को बेवजह तूल दिया गया। वहीं सीएम नीतीश के बचाव में उतरे बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर बैन लगाने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। हिजाब विवाद में नया मोड़, डॉक्टर नुसरत परवीन ज्वाइन करेंगी नौकरी। शनिवार को पटना सदर अस्पताल में करेंगी ज्वाइन। हिजाब विवाद के बीच आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन शनिवार को नौकरी ज्वाइन करेंगी। राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल और नुसरत की बैचमेट ने यह दावा किया है। प्रिंसिपल डॉक्टर महफूजुर रहमान ने कहा है कि मामले को बेवजह तूल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि हिजाब प्रकरण पर न नुसरत परवीन और न ही उसका परिवार नाराज है। मुझे खबर मिली है कि वो कल ज्वाइन कर रही है। अच्छा, कल कितने बजे खबर मिली है? कल का खबर कितने बजे ज्वाइन करेगी ये मुझे नहीं पता, बस खबर मिली है कि ज्वाइन करेगी कल। आप उनकी क्लासमेट हैं? जी। नुसरत से जो रिलेटेड आ रही थी कि वो कलकत्ता चली गई है, ज्वाइनिंग करने से इनकार कर दिया है, ये सरासर जो है कि झूठी बातें हैं। मेरी तो शुरू से ही उसके घर वालों से संपर्क में मैं हूँ, कांटेक्ट में हूँ, तो उन लोगों ने कभी नहीं हमें बताया कि वो ज्वाइन नहीं करेगी और वो बहुत ही ये मतलब स्ट्रेस में है। ऐसा कुछ भी नहीं बताया, बल्कि वो लोग भी खुश हैं, घर वाले सब खुश हैं। और कल जो है कि वो ज्वाइन करेगी पटना सदर हॉस्पिटल। पटना के कदमकुआं इलाके में राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल है, जहां से डॉक्टर नुसरत परवीन ने पढ़ाई की है। प्रिंसिपल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा गलत नहीं थी। सीएम ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थियों के साथ मिलकर जश्न मनाने को कहा था। तुम भी जो है कि अपने चेहरे से जो है कि इसको निकाब को हटाओ और खुशी मनाओ। तो यही सेंस था, कहीं से कोई सेंस नहीं था कि इस्लाम की तौहीन करें या इस्लाम से जो है कि इसको हेट निगाह से जो देखना, नफरत की निगाह से, ऐसा कोई सेंस नहीं था। इसको जो है कि गलत सेंस में जो है कि लोगों ने ले लिया है कि ये इस्लाम के खिलाफ काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। हमारे हिसाब से या हमारे जितने भी मुस्लिम समाज हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके हिसाब से कहीं से कोई जो है कि इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम विरोधी काम किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि सारे बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो तुम भी इस खुशी में शामिल हो। हिजाब विवाद पर राजनीति गर्म है, प्रदर्शन किया जा रहा है, सीएम नीतीश को धमकी दी जा रही है। वहीं देश के अलग अलग इलाकों में नीतीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश का बचाव किया है। बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर बैन लगाने तक की मांग कर दी है। यही नहीं, उन्होंने हिजाब हटाने का विरोध करने वालों को इस्लामिक देश जाने की सलाह दी है। धमकी देने वाले की मानसिकता जो है वो सब तो जिहादी मानसिकता का लोग है। लेकिन क्या उचित है कि आप डॉक्टर का नियुक्ति पत्र लेने जा रही हैं और पहचान छुपा करके जा रही हैं, कल उस आदमी के बदले दूसरा आदमी ले ले, तब तो मुख्यमंत्री बदनाम होते। मुख्यमंत्री जी ने सही काम किया, उसका बुर्का हटा करके, हिजाब हटा करके चेहरा को देखा, और इसके लिए हाय तौबा जो मचा रहे हैं वो वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इस देश में और बिहार राज्य में कानून बनना चाहिए कि सार्वजनिक स्थल पर आप पहचान छुपा करके नहीं जा सकते हैं। पहचान छुपा करके बड़ा से बड़ा अपराध हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिता के समान है, अभिभावक के समान है, वो उनकी बच्ची के समान थी, बेटी के समान थी। इसीलिए इसको बाप बेटी का रिश्ता ही लेना चाहिए। इसको कभी भी गलत तरीके से इसको जो है प्रचारित नहीं करना चाहिए। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब को हटाने की कोशिश की थी, जिस पर सियासी बवाल मचा है। वहीं खबर थी कि हिजाब विवाद के बाद डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी नहीं ज्वाइन करने का फैसला लिया है, लेकिन उनके बैचमेट और प्रिंसिपल ने दावा किया है कि नुसरत शनिवार को नौकरी ज्वाइन करेंगी। हालांकि हिजाब प्रकरण के बाद अब तक डॉक्टर नुसरत एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आई हैं, ना ही नौकरी ज्वाइन करने या नहीं करने की पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित का रुख करते हैं। अस्मित, देखिए, हिजाब विवाद मामले को लेकर एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां एक तरफ लगातार सियासत हो रही है हिजाब विवाद को लेकर, दूसरी तरफ जो डॉक्टर नुसरत परवीन की दोस्त हैं
और तिब्बी कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनका यह दावा है कि कहीं भी बुरा नहीं लगा है नुसरत परवीन को और कभी भी उन्होंने सरकार के खिलाफ या अपनी नौकरी को लेकर कोई बयान नहीं दिया। दूसरी तरफ यह भी खबरें आ रही हैं कि शनिवार को वो कल पटना में सदर अस्पताल में ज्वाइनिंग भी करने जा रही हैं। क्या अपडेट है इसको लेकर? आयुष, देखिए, कल इस पूरे हिजाब प्रकरण पर विराम लग सकता है और ये लग सकता है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज ही हमने वहाँ के प्रिंसिपल, जहाँ से नुसरत परवीन ने पढ़ाई की है, तिब्बी गवर्नमेंट कॉलेज है वो पटना के अंदर, कदम कुआं के अंदर, और वहाँ से जब नुसरत परवीन ने वहाँ से पढ़ाई की है तो वहाँ के प्रिंसिपल का ये दावा है कि उनकी बात तो डायरेक्ट नुसरत से नहीं हुई है, लेकिन बिल्किस परवीन जो नुसरत परवीन की बैचमेट बताई जाती हैं उनसे नुसरत की बात हुई थी और नुसरत ने बताया कि वो नाराज नहीं है। कल वो पटना में जो सदर हॉस्पिटल है, पीएचसी है, वहां वो ज्वाइन करने वाली हैं। तो ये खबर हमने खास बातचीत की थी प्रिंसिपल से और उन्होंने ये दावा भी किया था और ये जानकारी भी दी थी कि कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच में नुसरत परवीन जो है वो ज्वाइन कर लेंगी अपनी सरकारी नौकरी, क्योंकि ये पहले कहा जा रहा था कि नुसरत काफी नाराज हैं और वो कोलकाता चली गई हैं अपने परिवार के पास। वो नौकरी नहीं ज्वाइन करना चाहती क्योंकि वो काफी ज्यादा आहत हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन उनके चूंकि प्रिंसिपल ने यह दावा किया है कि सिर्फ नुसरत ही नहीं, उनका पूरा परिवार जो है वो उनके टच में है और वही उनके परिवार ने ही बताया है कि नुसरत ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। बीच एक बड़ी खबर हिजाब विवाद को लेकर सामने आ रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत परवीन को बड़ा ऑफर दिया। बने रहिएगा आप हमारे साथ। पहले बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में नौकरी का ऑफर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिया है। डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए वेतन, सरकारी फ्लैट, मनचाही पोस्टिंग का ऑफर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिया है। हिजाब विवाद पर झारखंड का करारा जवाब है, यह डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान है। डॉक्टर नुसरत परवीन को सम्मान और सुरक्षा का भरोसा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति होगी। यह बयान भी डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से आया है। देखिए, जहां एक तरफ हिजाब विवाद को लेकर देश भर में राजनीति हो रही है, 3 राज्यों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, वहीं दूसरी तरफ आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से बड़ा ऑफर डॉक्टर नुसरत परवीन को दी गई है। मनचाही पोस्टिंग, फ्लैट और साथ ही 3 लाख रुपए वेतन के साथ नौकरी का ऑफर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत परवीन को दी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, हिजाब विवाद को लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है, लेकिन जो आज आपने कदम उठाया पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। क्या ऐलान आपने कर दिया है सर डॉक्टर नुसरत के लिए? देखिए, बिहार की जो घटना घटी, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने एक मेडिकल समाज को, डॉक्टर के समाज को नीचा दिखाने का काम किया, एक नारी का पूरी दुनिया के सामने अपमानित करने का काम किया, जो मुझे ठीक नहीं लगा। डॉक्टर नुसरत परवीन, अब बताइए, गरीब परिवार से आती है, माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया कि मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी, मेरिट पे वो बच्ची आई और नौकरी के लिए जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, हेलो जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे उसी समय मुख्यमंत्री जी ने जो अभद्र घटना को अंजाम दिया, उसने डीएससी ने पूरे वार्ड को शमशान कर दिया। हम लोगों को खराब लगा, हम लोग भी आहत हुए। अब मान लीजिए वो बच्ची का हिजाब आप खींच दिए, क्या बीत रहा होगा उस परिवार पर, क्या बीत रहा होगा उस बच्ची पर, कभी सोचा है? तो निश्चित तौर मुझे खराब लगा और मैंने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि वो बच्ची बंगाल चली गई है। तो मैंने कहा कि देखिए, हमारी सरकार है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन वाली सरकार है, इंसानियत को समझने वाली सरकार है। लेकिन डॉक्टर इरफान जी, देखिए, सीधे तौर पर जो खबरें सामने आ रही है, लेटेस्ट खबरों और लेटेस्ट अपडेट सर दूंगा और सम्मान दूंगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार शनिवार को वो पटना के सदर अस्पताल में ज्वाइन करने जा रही हैं, ये खबर सामने आ रही है। अगर वो ज्वाइन करने जा रही है तो ये मेरा फैसला है। अगर वो जारी है तो कुछ न कुछ कहीं दबाव, हमको लगता है कि सरकार ने दबाव दिया होगा और इस घटना को निपापोती करने का एक प्रयास किया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए ठीक है सर, जो आप अनुमान लगा रहे हैं उसके मुताबिक आपने फैसला लिया है, लेकिन एक सवाल जो महत्वपूर्ण, जी एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, वो अपमान वापस
जी एक महत्वपूर्ण, जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वो कल ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या अब भी आपका ऑफर उनके लिए खुला रहेगा? बिल्कुल, जब तक अगर वो फैसला लेती हैं तो आइए, ये झारखंड है, हम लोग यहाँ सुशासन की सरकार है, सबका सम्मान है यहाँ पर। और बिहार में जिस तरह से अपमानित किया गया एक नारी को, एक बेटी को, मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार की बेटी होती, अगर उसका अपमान होता तो क्या नीतीश कुमार जी उनको माफ कर सकते थे क्या? एनडीए के नेता तो यही कह रहे हैं सर कि वो अभिभावक जैसे हैं, नीतीश कुमार अभिभावक जैसे, और एक पिता पुत्री के रिश्ते के तौर पर ही उन्होंने वो किया है। ये तो एनडीए नेताओं का बयान आ रहा है। अब देखिए, मैं तो एनडीए नेताओं का नाम मत लीजिए, मैं उनका नाम लेते तो मेरा खून खौल जाता है। अब बताइए, नकली बीएलओ के बारे में एक बयान दिए तो पूरा देश चला दिया इरफान अंसारी के बारे में। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया को सारा बीजेपी के नेता चुप हो गया। कहां गया इंसानियत आपका? अगर आपकी बेटी के साथ इस तरह घटना घटती तो आप क्या होता बताइए? कहीं ना कहीं हमें लगता है नीतीश कुमार जी का दिमाग गड़बड़ा गया, और जब से ये भाजपा में गए हैं ना, और खराब हो गए हैं ये। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है बिहार में। बिहार जो है, हम बता दें आपको, बिहार संस्कारी राज्य है, वहां के लोग बहुत मिलनसार लोग हैं। हालांकि देखिए, हालांकि जो बिल्किस परवीन है, बिल्किस परवीन जो डॉक्टर नुसरत की दोस्त है, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई बयान नुसरत की ओर से नहीं आया, वो कल ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये आप कंफर्म कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं डॉक्टर नुसरत आपको सुन रही होंगी, क्या ये आप कंफर्म कर रहे हैं, ये वादा है डॉक्टर नुसरत के लिए कि वो ऑफर 3 लाख वेतन का, फ्लैट का, झारखंड में सुरक्षा का डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से अब भी खुला हुआ है डॉक्टर नुसरत के लिए? देखिए, कल ही हमने नियुक्ति पत्र बांटा। हमारे अल्पसंख्यक बच्चे जो हिजाब लगा कर आए थे, हमने उनको सैल्यूट किया और सलाम किया और नियुक्ति पत्र दिया। ये हमारी झारखंड सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, के माध्यम से वादा करता हम सराहना भी कर रहे हैं राज्य सरकार के इस कदम का, राज्य सरकार के इस कदम का हम सराहना कर रहे हैं। लगातार नियुक्तियां चल रही है आपके चैनल के माध्यम से। हेलो, हाँ जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो नियुक्तियां चल रही है हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर इरफान अंसारी का ऑफर डॉक्टर नुसरत के लिए खुला है? सर, ये वादा जो आपका है वो बस एक बार बता दीजिए, डॉक्टर नुसरत कहीं ना कहीं सुन रही होंगी आपके बयान को। नहीं, देखिए, नुसरत परवीन हमारी बेटी के समान है और मैं नारियों का बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपके चैनल में ये वादा करता हूं कि आप बिहार छोड़ो, आप झारखंड आओ, मैं आपको मन चाहा पोस्टिंग दूंगा। ये इरफान अंसारी का वादा है, जितना मन चाहा सैलरी दूंगा, जितना सैलरी बोलेगी उतना दूंगा। सर, आप 3 लाख का वादा कर चुके हैं। दूंगा मैं, 1 मिनट, रहने के लिए घर दूंगा और अच्छा माहौल यहाँ दूंगा मैं। हम झारखंडी, हमारा कल्चर है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री झुक के प्रणाम करते हैं, आप देखते होंगे। हम लोग किसी को सलाम करते हैं, झुक के सलाम करते हैं। ये हमारे खूनों में है, नस-नस में है सम्मान देना। तो निश्चित तौर पर अगर वो बेटी आती है झारखंड तो मेरा वेलकम है, और जो कुछ चाहिए खुला ऑफर दे रहा हूं बेटी को। बिल्कुल, डॉक्टर इरफान अंसारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 11 भारत के माध्यम से डॉक्टर नुसरत परवीन को खुला ऑफर दिया है, मनचाहा वेतन के साथ झारखंड में नौकरी का, फ्लैट का और झारखंड में सुरक्षा का। बेहद शुक्रिया सर न्यूज 11 भारत के साथ जुड़ने के लिए आपका, और इतने बड़े विषय पर यह कदम उठाने के। जी बिल्कुल, सही चीज चलाए हैं आप। निश्चित तौर पर किसी के साथ भी होता, ये ना कि मुस्लिम बेटी है हमारी, किसी धर्म की बेटी के साथ अपमानित होता, इरफान अंसारी वहां आगे आता। बिल्कुल बिल्कुल आगे आती। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो वादा आपने किया और उसका लाभ अगर डॉक्टर नुसरत तक पहुंच गया तो पूरे बिहार की जनता, पूरे झारखंड की जनता आपको इस वक्त सुन रही है। बेहद शुक्रिया सर। संवाददाता अस्मित लगातार पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अस्मित, देखिए अब खुला ऑफर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का, मनचाहा वेतन के साथ नौकरी, आलीशान फ्लैट, सुरक्षा, मनचाही पोस्टिंग, और न्यूज 11 भारत के माध्यम से डॉक्टर परवीन को जो है वो वादा किया गया है साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। बिल्कुल आयुष, मैं भी सुन रहा था इरफान अंसारी को, और उनका वादा जो है नुसरत परवीन के लिए है। और देखिए, क्योंकि जेएमएम की सरकार है तो ये सीधा जवाब है बिहार की एनडीए की सरकार को कि कहीं ना कहीं अगर झारखंड नुसरत परवीन आती हैं तो उनके लिए इतनी व्यवस्थाएं झारखंड में वहां के वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी वो देंगे। लेकिन नुसरत परवीन देखना होगा कि कल क्या वो ज्वाइन कर रही हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी हम ये बहुत कंफर्म नहीं बता सकते कि नुसरत कल सच में वहां पीएससी ज्वाइन करेंगी
जाएगी, क्योंकि जब ऑफ कैमरा हमारी बिल्किस परवीन से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी डायरेक्ट बात हुई जरूर है लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली नुसरत नहीं थी कि वो कल ज्वाइन कर ही लेंगी। लेकिन कल 10 से 11 का वो समय है जब वहां के प्रिंसिपल महफूजुर रहमान ने यह दावा किया है न्यूज़ 11 के कैमरे पे कि कल नुसरत पीएससी ज्वाइन करने जा रही है और कोई नाराजगी नहीं है नीतीश कुमार को लेकर के। कल वो जब आएंगी अगर ज्वाइन करने के लिए तो ये जरूर सवाल होंगे कि झारखंड से उन्हें बड़ा ऑफर मिल रहा है, वो क्या झारखंड के तरफ जाना चाहती है? क्योंकि अभी ये खबर है कि नुसरत जो है नाराजगी की कोई खबर नहीं आ रही है और उनके जो पेरेंट्स है, जो उनके माता पिता है, वो भी नीतीश कुमार को हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये वादा जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत से किया है, ये वादा उन तक पहुंचे और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द डॉक्टर नुसरत जो है अपना अगला कदम बताए, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर अगर किसी सरकार की ओर से, किसी विभाग की ओर से किसी को मिलता है तो वो खुशकिस्मत है निश्चित तौर पर। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो सुना आपने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत परवीन को एक बड़ा वादा कर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।